बच्चों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th दिनांक 20/2/2025 द्वितीय पाली में जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है, तो इस वीडियो में इस सोशल साइंस का पेपर का आंसर की हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट निम्न में किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका पूंजी बाजार से संबंधित है, तो एक का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है दोहरी सरकार, बी है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका और सी है लिखित संविधान और ऑप्शन डी जो है दोहरी नागरिकता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 2 का डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थानीय स्वशासन को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, तो 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मुखिया के विरुद्ध अधिवास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 1/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है 75 वार्ड हो सकते हैं, तो 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो सप्तदलीय जो गठबंधन बनाया गया था आपका नेपाल में बनाया गया था, तो 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो आपको 2008 में हुआ था, तो 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, भुज किस राज्य में है? तो भुज जो है आपका गुजरात में है, तो 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय आपको लावा, जलवाष्प, गैस तीनों निकलता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 10 का डी हो जाएगा। उसके बाद 11 है, निम्न में से किससे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश, है ना। तो बांग्लादेश को आपको क्या कहा जाता है? बाढ़ का देश कहा जाता है, तो 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस आपदा का संबंध जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो बाढ़ जो है आंतरिक संरचना से नहीं आता है, सुनामी में भी नहीं आता है, और रासायनिक आपदा जो होता है आंतरिक संरचना से आता है, तो इसका जो 12 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रासायनिक आपदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो एनडीपी, एनएनपी और जीडीपी। ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, तो 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 14 में है, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका धारणीय विकास होगा ना, 14 का ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपका अक्टूबर 1975 में हुआ था, तो 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17 में है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा मृदा अनुर्वर होती जा रही है? तो लैटेराइट मृदा जो है, तो 17 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 में है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुर मृदा जो है आपका सर्वाधिक रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो 18 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और 19 में है आपका सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये जो आपका ओडिशा में है, तो 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि कह सकते हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 21 में है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का कृषि की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 22 में है कि भारत का सबसे पुरानी तेल शोधक
इकाई कौन है, तो डिगबोई है। तो 22 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका 23 में है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कांडला हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 24 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका जो सही आंसर है नोएडा में है। तो 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 25 में है कि इलबर्ट बिल कब पारित हुआ था, तो ये आपको 1884 में पारित हुआ था। तो 25 का आपका सी हो जाएगा। और 26 में है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 में आपका क्या है, ब्रेस्ट लिटोवॉक्स के संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो ये आपका रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 28 में है, पेरे एस्ट्रॉइका तथा ग्लास नोस्ट की अवधारणा किसने दी थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मिखाइल गोर्बाचोव ने दी थी ना। तो आपका 28 का ए हो जाएगा। उसके बाद 29 है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, तो 13 दिन आगे चलता है। तो आपका 29 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और उसके बाद आपका 30 में है कि 1853 तथा 54 की क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी। और 31 में है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा था, तो रूस था। तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 में है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिस्र होगा। तो 32 का सी हो जाएगा। 33 में है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका ओडिशा में है। तो 33 का आपका ए हो जाएगा। और 34 में है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेल के अधीन है। तो 34 का क्या हो जाएगा, बी। 35 है, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो 35 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 36 में है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ब्रिटेन होगा। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 में है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 1975 हुआ होगा। तो 37 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अप्रैल 1975 में। और 38 में है, मिरात उल अखबार किसने शुरू किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो 38 का क्या हो जाएगा, डी होगा। उसके बाद आपका 39 में है, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उसके बाद 40 में है कि 1954 का जनेवा समझौते की क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित 30 स्थायी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस नहीं था। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य भूमिका निभा रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 42 में है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है, तो दीर्घकालीन होती है। तो 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 में है, मानव विकास रिपोर्ट किसके घटक के आधार पर तैयार किए जाते हैं, तो शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से सही हो जाएगा। तो 43 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 44 में कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेगनर नक्रस ने दिया था। तो 44 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 में ही गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग के आधार पर। तो 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सहकारिता प्रांतीय
सरकारों को हस्तांतरित विषय कब बना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1919 में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित विषय कब बना? तो 1919 में। तो 46 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 47 में है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो इनमें से सभी, गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी सभी बाधक है। तो 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 48 में है कि निम्न में से किस देश का HID रैंक भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका का अच्छा है। तो इसका जो 48 को होगा बी सही हो जाएगा। और 49 में है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो ट्रैक्टर, मशीन, उपकरण, इनमें से सभी। तो 49 का क्या हो जाएगा? डी। 50 में है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा है। तो 50 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 51 में है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो APJ अब्दुल कलाम का है। तो 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और उसके बाद आपका 52 में है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार जो है आपका आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो 52 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो 164 है। तो आपका 53 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद आपका 54 में है कि राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो 54 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 55 में है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय क्या है? तो 2 वर्ष। 55 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 56 में है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 56 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। तो 57 का सी हो जाएगा। 58 में है कि निम्न में से किनके विरुद्ध चिली में जन संग्रह हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समाजवाद के विरुद्ध। तो 58 का क्या हो जाएगा? सी। और उसके बाद आपका 59 में है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंजाब। तो 59 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किसे नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है? तो महापौर को। तो 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 61 में आपका कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लोकतंत्र। तो आपका 61 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 62 में है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 62 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक से। तो आपका 63 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 64 में कि संविधान की 11वीं अनुसूची संबंध किससे है? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत से है। तो 64 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 65 में कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किनकी लंबाई सबसे कम है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की जो लंबाई है सबसे कम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। 66 में कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में किया गया था। तो 66 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 67 में है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान होगा। तो 67 का आपका ये हो जाएगा। 68 में कि निम्न में तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो 68 का जो होगा सी हो जाएगा अंकलेश्वर। 69 में है, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका केरल हो जाएगा। तो 69 का बी हो जाएगा। और उसके बाद 70 में है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो 18। तो 70 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 71 में है, आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू आपका रबी फसल है। तो 71 का सी हो जाएगा। 72 में है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण जो आपका रेलवे है वो आपको महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ती है। तो 72 का आपका बी हो जाएगा। और उसके बाद 73 में आपका
कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। यह कथन किसकी है? तो यह जो कथन है आपका मार्टिन लूथर की है ना। तो 73 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 74 है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो 74 का डी हो जाएगा। और आपका 75 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 75 का बी हो जाएगा। और उसके बाद 76 में कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नेता नहीं है? तो उदारवादी नेता कौन नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है। 76 का आपका सी हो जाएगा। और 77 में है कि बांग्ला विभाजन किसने वापस ले लिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। तो 77 का बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका केरल में हुआ था। तो 78 का डी हो जाएगा। और उसके बाद आपका 79 है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध। तो आपका 79 का आपका सी हो जाएगा। 80 में है कि मास्टर दा किनका उपनाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूर्य सेन का उपनाम है। तो 80 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम 80 में 80 क्वेश्चन का सारे आंसर सटीक बताए हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा 40 में कितना सही।